मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान में कितने कितने दुर्ग हैं, एक एक के विस्तार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला दुर्ग है आपका चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। सबसे पहले आपका है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। यह चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। निर्माण इसका चित्रागंज मौर्य शासक बप्पा रावल कालभोज के द्वारा किया गया है। बप्पा रावल ने मौर्य को हराकर जीता था। बप्पा रावल ने मौर्य को हराकर जीता था 734 ईस्वी में। ठीक है, फिर इसके बाद में इस किले के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया है। इसका मीन्स सबसे बड़ा किला कहा जाता है इसको। ठीक है, बाकी सारे किले हैं जो भी वो छोटे हैं। यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार है। यह राजस्थान का दक्षिण यानी नीचे और पूर्व यानी साइड, दक्षिणी पूर्वी द्वार इस साइड। इसमें एक विजय स्तंभ है जो 9 खंडों वाला। यह स्तंभ 120 फीट ऊंचा है, 120 फीट ऊंचा है। इसके ये 9 खंड 9 वीरों के प्रतीक हैं। इस दुर्ग में मीरा का मंदिर भी स्थित है, कुंभा का मंदिर भी स्थित है, नवलखा का बाग भी है, नीलकंठ का मंदिर है, वेदास जी की छतरी भी है, राव बागा की छतरी है, गणेश पॉल है, लक्ष्मण पॉल है, जॉर्डन पॉल है। इतने सारे मतलब इसमें स्थान दिए गए हैं इस किले के अंदर। ठीक है, फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है रणथंभौर दुर्ग, जिसे अपन गिरी दुर्ग भी बोलते हैं, पहाड़ी दुर्ग भी बोलते हैं। यह सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, अब्बुल फजल, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तर बंद है। यानी अब्दुल फजल ने कहा कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बंद है, यानी इसकी चारों तरफ से सीमाएं लॉक की गई हैं। इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, 32 खंभों की छतरी है, हमीर का महल है, सुवाड़ी महल है, फिर बादल महल है, हाथी पॉल है, गणेश पॉल है, सूरज पॉल है, त्रिपोलिया दरवाजा है, रनिहाड़ तालाब है और गुप्त गंगा है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है आदि दर्शनीय स्थल इसमें है। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण किया और जिससे हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ शहीद हो गया। हमीरदेव चौहान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर 1301 में आक्रमण किया, जिसमें हमीरदेव चौहान लड़ता हुआ शहीद हो गया। इसके बाद में आपका तीसरा आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में स्थित है। राजसमंद जिले में अव्यवस्थित पहाड़ी दुर्ग जरका पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण है राणा कुंभा द्वारा 2-3 पहाड़ियों पर करवाया गया है। निर्माण हुआ था इसका 1458 ईस्वी में। अब्दुल फजल यह कहते हैं कि यह इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पे रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है। मतलब ये दुर्ग इतना ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से कोई इंसान अपने सिर पे पगड़ी पहन के उस दुर्ग की ऊंचाई की तरफ अगर देखता है तो उसकी सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, लघु दुर्ग कुंभा का निवास स्थान कटारगढ़। लघु दुर्ग कटारगढ़ को बोलते हैं, जहाँ पे कुंभा का निवास स्थान है। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था और इसमें कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में उदय सिंह का मेवाड़ के महाराणा के रूप में राज्याभिषेक हुआ था और इस दुर्ग में जालीबाल और वामदेव कुंड और पृथ्वीराज की 12 स्तंभों की छतरी भी स्थित है। फिर इसके बाद में आपके आता है 4 नंबर पे गाड़गांव दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है। गाड़गांव का दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, यह दुर्ग मुकंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है और इसे जल दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल दुर्ग।
निर्माण इसका 11वीं शताब्दी में डोडिया राजपूतों के अधिकार था, अतः इसका किसी डोडिया राजपूत ने इसका निर्माण करवाया होगा। 1423 में यहाँ का शासक अचलदास खिलजी था। 1423 ईस्वी में यहाँ का शासक अचलदास खिलजी था। उसी समय मालवा के शासक दुष्यंत शाह ने गागरोन पर आक्रमण कर दिया, तो अचलदास खिलजी उसी समय वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे गागरोन दुर्ग के भीतर शत्रु पर पत्थरों की वर्षा करने वाली विशाल यंत्र आज भी है। गागरोन दुर्ग के में अंदर शत्रुओं से रक्षा करने वाली मशीन है ये, जिससे बड़े बड़े पत्थरों से वर्षा की जा सकती है, वो आज भी मौजूद है ना। फिर इसके बाद यहाँ के संत पिपाजी की छतरी, जहाँ प्रतिवर्ष इसकी पुण्यतिथि पर मेला बढ़ता है। यहाँ पे एक पिपाजी की छतरी भी है, संत हैं अपने सूफी संत हैं, लोक संत, जो पिपाजी की छतरी है, यहाँ पे प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पर मेला बढ़ता है। और उसी प्रकार एक सूफी संत भी हैं, हिमानुद्दीन चिश्ती की समाधि है, जो प्रेजेंट टाइम में मिठे शाह की मस्जिद या मिठे शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर है कोटा के जाला, जालिम सिंह जी द्वारा निर्मित विशाल परकोटा जालिम कोटा है। कोटा के जाला है, जालिम सिंह जी द्वारा निर्मित एक विशाल परकोटा किया गया है, जिसका नाम दिया गया है जालिम कोटा। ठीक है, इसके बाद में आपका पांचवा आएगा जैसलमेर का दुर्ग, जिसे बोलते हैं सोनार का दुर्ग, वो अभी नेक्स्ट आपका है 5वें नंबर पर जैसलमेर का सोनार का किला। जैसलमेर का किला भी बोलते हैं इसे, सोनगिरी भी बोलते हैं इसको जैसलमेर दुर्ग, और सोनारगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं सोनारगढ़। महारावल जैसल पार्टी ने 12 जुलाई 1155 में जैसलमेर किले की आधारशिला रखी थी। यह त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चूने का प्रयोग नहीं करके पत्थरों में खांचा और स्लॉट बनाकर आपस में जोड़ा गया है। पत्थरों में खांचे बनाकर आपस में स्लॉट बनाकर आपस में पत्थरों को जोड़ा गया है। पीले पत्थरों से निर्मित अक्षरकौल मुख्य दरवाजा है। पीले पत्थरों से, सारे पत्थर पीले पत्थरों से निर्मित है पूरा दुर्ग, और यहाँ पे टाइल्स शाखा के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद में 6 नंबर पर आता है अपना मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है। इसका उपनाम मयूर ध्वज है। इस दुर्ग की पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़ियाटूप कहलाती है। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण 1459 में राव जोधा ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति मयूरपंख की तरह होने के कारण इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव रखी थी करणी माता, जो कि चूहों की देवी। इसमें नागमेची माता और चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। बुरे खां का मज्जा शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित मस्जिद भी है। और मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वारों में लोहा पॉल, फतेह पॉल और जय पॉल प्रमुख हैं। महाराजा पान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश भवन जो राजश्री पुस्तकालय हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये आपके 6 दुर्ग हो गए हैं। बाकी के नेक्स्ट दुर्ग और हैं, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। धन्यवाद।